अपन रीट जो मेंस है उसके लिए राजस्थान का जीके के लिए प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं फर्स्ट टॉपिक, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? बालाथल, बेराट, आहड़ और कालीबंगा। तो अलंकृत फर्श ईंटों से बना जो फर्श है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के जो मकान थे वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ से जो अलंकृत ईंटों की फर्श प्राप्त हुई है, घरों के अंदर अंडाकार कुएं और बावड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और लिपि के साक्ष्य, यहाँ पर लिखने का ज्ञान इनको था तो लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में है? कौन से जिले में है? उदयपुर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर? कालीबंगा दोस्तों वो है हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं, मतलब हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के समय के अवशेष मिले हैं। और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। इसकी खुदाई 1953 में बीबी लाल और बीके थापर ने की थी, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली, बाणगंगा, सरस्वती या घग्गर? तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों सीकर में है, कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीमका थाना से। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पीलीबंगा से, कालीबंगा से, आहड़ से या गणेश्वर से? तो संसार में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। यहाँ पे दोहरे जुते हुए खेत यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। नेक्स्ट देखो सर, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं? किस पुरातात्विक स्थल को भारत का प्राचीन टाटानगर कहते हैं? तो प्राचीन टाटानगर भारत का है दोस्तों रेड। रेड कहाँ पे है दोस्तों? रेड है टोंक में। और एशिया का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे, लोहे का भंडार यहाँ पे मिला था। जो सबसे प्राचीन भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इसको भारत का टाटानगर भी कहा जाता है, क्योंकि टाटा जो कंपनी है वो लोहे से निर्मित उत्पाद ज़्यादा बनाती थी, इसलिए इसको टाटानगर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के अवशेष वहीं से प्राप्त होंगे दोस्तों जो ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता अभी मैंने आपको बताया कि गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि बेराट है वो जयपुर से मिली है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गिलुंड, आहड़ या आर्य? तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है वो कालीबंगा है दोस्तों। हनुमानगढ़ के अंदर है सरस्वती नदी, या जिसको वर्तमान में घग्गर नदी भी बोलते हैं। ये 3000 से 1750 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में, और 61 से 69 में इसकी खुदाई की थी बीबी लाल और बीके थापर ने। चले आगे, चलो आगे प्रश्न है कि कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? कालीबंगा क्षेत्र की अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? जोहड़, कुआं, तालाब या रन और कोड? दोस्तों कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को रन या कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, ये सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित एक दूसरी सभ्यता है जहाँ से क्या है, व्याघ्र चित्रित, मतलब व्याघ्र के चित्र बने हुए थे, ऐसी मोहरें कहाँ से मिली है दोस्तों? तो बताना है। तो ये मिली है दोस्तों अपने सोंथी से।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अपने राजस्थान में तो कालीबंगा सभ्यता है। देखो गगन नदी का दूसरा नाम जो कालीबंगा जहाँ पे विकसित हुई थी गगन नदी किनारे, इसका दूसरा नाम हकड़ा नदी भी है और इसको प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे और रेडियो कार्बन C14 जैसी विलक्षण पत्ती के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो खोज बताई गई है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताई गई है। यहाँ पे कुछ आपको परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते थे? कालीबंगा के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए तांबे के चिन्ह का, स्वास्तिक का, कांच के स्वास्तिक का, गोबर के स्वास्तिक का या उपयुक्त सभी? तो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों वो तांबे के स्वास्तिक का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हड़प्पाई सभ्यता में अग्निवेदिकाएं या अग्निकुंड कहाँ से मिले? राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्निवेदिकाएं या अग्निकुंड प्राप्त हुई है? तो कौन सी जगह से? तो दोस्तों अग्निकुंड अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था जहाँ कि अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ पे 7 अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। तो एक चबूतरे पर, तो वो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा से एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं मिली है और माना जाता है कि ये धार्मिक महत्व का था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? शंख लिपि, तो शंख लिपि के प्रचुर मात्रा में जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं दोस्तों वो है बेराट से। और बेराट कहाँ है? जयपुर में। बेराट कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। इसको प्राचीन नाम इसका विराट नगर भी था, जो महाभारत काल के समय इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो अभी मैंने दोस्तों बताया आपको जैसा कि महाभारत में बेराट का प्राचीन नाम विराट नगर मिलता है। यह जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और जिसका नाम महाभारत में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? मातृ शतात्मक, पितृ शतात्मक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों वो मातृ शतात्मक थी। कालीबंगा में सबसे बड़ी नगरी में कालीबंगा की बड़ी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली और माता देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे मातृ शतात्मक परिवार था, अर्थात परिवार की मुखिया की कोई स्त्री होती थी। देखो दोस्तों, जैसा कि जाना जाता है कि कालीबंगा है वो एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? नगरीय। और नगरों में आप, शहरों में आप रहते हो तो शहरों में किराया कौन लेती है? आंटी जी की चलती है। तो यहाँ पे इसलिए कालीबंगा सभ्यता को याद रखने का आप यहाँ पे कर सकते हो कि जैसे शहरों में अभी वर्तमान काल में रूम रेंट वगैरह देने का या रूम रेंट कलेक्ट करने का काम किसका होता है? आंटी जी का होता है। परिवार में आंटी की चलती है, शहरों में आंटी जी की चलती है। इसी प्रकार कालीबंगा में भी किसकी चलती थी? स्त्रियों की चलती थी, इसलिए इसको मातृ शतात्मक व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कांतली नदी दोस्तों नीमका थाना सीकर में थी। कांतली नदी नीमका थाना जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है आपको? गणेश्वर सभ्यता का पूछा है तो गणेश्वर सभ्यता सीकर और झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहेंगे? गणेश्वर को। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं ना। मछली पकड़ने का कांटा भी आपको ताम्रयुगीन सभ्यता से ही, यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, बनास सभ्यता, कांच की चूड़ियां या व्यास सभ्यता? तो दोस्तों कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियां। कांच की चूड़ियां नहीं होती है, काली चूड़ियां होती है।
ठीक है दोस्तों, बनास सभ्यता है अभी, वो आहट सभ्यता को बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्य काल के और गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो विराटनगर में दोस्तों एक ही सभ्यता है जिसका नाम है बेराट सभ्यता, जहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, आपको मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और गुप्त काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा और बता दूं आपको कि बेराट की सभ्यता का स्थल है वो बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक नाम बेराट, जो पहले विराटनगर था। बेराट प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी रही है और 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बीजक की डूंगरी में इसका उत्खनन किया था। 1936 नहीं है दोस्तों, इसकी डेट थोड़ी सी इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और इस दौरान मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार के आदि के अवशेष प्राप्त हुए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक टेस्ट सीरीज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।